别买他做那天的酒。कोई तो है यहाँ पे जो अंदर से टूटा हुआ है, फिर भी टूटे हुए टुकड़ों को तुमने जमा करके चिपका करके ऊपर से सजा के फिर भी तुम यहाँ खड़े हो और तुम यहाँ आए हो लोगों से मुलाकात करने, और तुमने चेहरे पे एक हंसी भी ढकी हुई है ताकि दुनिया को तुम्हारा जख्मी दिल न दिख पाए। लेकिन आज प्रभु की नजरें उन सबको चीर करके तुम्हारी अंतरात्मा को देख रही है और बोल रहे क्या है बच्चा, क्या तकलीफ है, बता मुझको। और लोगों को लगता है तू सिर्फ एक बार की प्यास बुझाने के लिए बस एक मटके में 10 लीटर पानी भरने आई है, लेकिन मैं जानता हूं तेरे जिंदगी में कोई तो एक ऐसी प्यास है जिसको आज तक नहीं बुझाया किसी ने। अरे भाई गोली मारेगा तू? है क्या कोई यहां पे? यीशु ने उसको पानी पूछा। पानी पूछने का मतलब है यीशु ने उसके अंदर की औरत देखा, और जब उसने औरत देखा तो वो देने के लिए नहीं, लेने के लिए नहीं आई। यीशु को पता था कुछ तो है इसके पास जो वो दे सकती है। अगर आप वास्तव में अपने पत्नी को आज पहचानो तो तुमको पता चलेगा कुछ तो है उसके अंदर जो अपने परिवार को वो दे सकती है। आज तक तुमने उसके अंदर की औरत को मार डाला है, उसका गला घोट दिया है, और तुम ये समझते भी नहीं हो कि वो पूरे परिवार को कुछ दे सकती है। आज उसको सही मायनों में अगर तुम देख पाओगे तो तुमको पता चलेगा कि कुछ तो है उसके अंदर जो उस परिवार को वो दे करके प्यास बुझा सकती है। तुम्हारे बेटे की, तुम्हारी बेटी की और पूरे परिवार की कुछ तो है उसके अंदर। यहां कोई तो है जिसके अंदर कुछ तो है जो संसार ने अब तक देखा नहीं है। है क्या कोई मेरे साथ? है क्या कोई मेरे साथ? और पता है उसके शिष्य कहां गए थे? खाना लाने के लिए, रोटी लाने के लिए। यह सेटअप नहीं लगता है तुमको? यह सेटअप नहीं लगता है तुमको? जहां भी जाता हूं सेफ्टी की तरह 12 चले आते पीछे से, मुझे मिलना है मेरी बेटी से, इसको अलग कर दे रहे, इसको ये जा रहे थोमिया पीटा बड़ा पांव लेके आ रहे। इन लोगों को खाना लाने के लिए मार्केट में भेजा। क्यों? वो अपनी बेटी से अकेले में मिलना चाहता था। है क्या कोई यहां पे जो अपने पिताजी से अकेले में मिलने के लिए तैयार है? जब तुम खुदा से अकेले में मिलोगे कुछ तो होगा। जब मरियम खुदा से अकेले में मिली थी, वो प्रेग्नेंट हो गई और एक लौते बेटे को जन्म दिया खुदा के। जब मूसा अकेले में मिला था पहाड़ पे तो कुछ तो हुआ, उद्धार करता बना था 3 लाख लोगों का। तुम समझे नहीं मेरी बात को? जब जेकब अकेले में मिला, देखो तुम नहीं समझते, जब तुम्हारी मुठभेड़ प्रभु के साथ अकेले में होगी उस वक्त कुछ तो जन्मेगा तुम्हारे द्वारा, जिसके द्वारा करोड़ों लोगों का उद्धार हो सकता है। आज तुम यहां बैठे हो और तुम अपने अकेलेपन को कोस रहे हो। जिस अकेलेपन को तुम कोस रहे हो, ठीक वही चीज के लिए तुम खुदा को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि खुदा तुमसे भीड़ में बातें नहीं कर सकता। खुदा तुमसे भीड़ में बातें नहीं कर सकता। इसलिए जब तुम जॉब में बिजी थे, तुम्हारा जॉब छुड़ा दिया, तुम दोस्तों के साथ नाके पे बिजी थे, तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारा दुश्मन बना दिया, तुम्हारे परिवार से तुमको अलग किया, और तुम आज रो रहे हो मेरा ये अकेलापन क्यों? तुम नहीं समझते खुदा तुमसे मीटिंग और अपॉइंटमेंट रखना चाहता था। इसके लिए तुमको सब से जुदा किया ताकि वो सिर्फ ये बता सके कि वो तेरा खुदा है। इसलिए कभी रोना नहीं मेरा पति मुझसे दूर क्यों चला गया, मेरे बच्चे मुझसे जुदा क्यों हुए, क्योंकि खुदा तुमसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता था। इसलिए आज जिंदगी के उस चौराहे पे तुम अकेले खड़े हो, क्योंकि मसीहा से तुम्हारी मीटिंग थी और तुम्हारी मुलाकात होने वाली थी। इसलिए है क्या कोई मेरे साथ? मैं नहीं जानता मैं किससे बातें कर रहा हूं, लेकिन कोई तो है यहां पे जो एक घूंट पानी लेने नहीं आए हैं कुएं से। तुम अंदरूनी रीति से प्यासे हो।
अगर तुम यहां पे आए हो, चलो एक बार मुझे भी लेके चल, कहां प्रेयर होता है देखते। मेरे घुटनों का दर्द निकलता है क्या? घुटनों का दर्द तो सिर्फ एक बहाना है, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे जख्म है जिसके लिए खुदा ने तुमको यहां लाया है। घुटनों का दर्द तो सिर्फ एक इन्विटेशन कार्ड था ताकि तुम उस असली कुएं के पास पहुंचो जहां पे जीवन का जल मौजूद है। और तुम यहां बैठे हो घुटनों के दर्द को लेके। तुमको नहीं पता तुम्हारे हृदय का दर्द छूने के लिए प्रभु आया है। तुमको नहीं पता खुदा तुम्हारी जिंदगी को संवारने के लिए आया है, तुम्हारी टेढ़ी किस्मत को सीधा करने के लिए लाया है। खुदा तुम्हारे साथ कुछ तो करना चाहता है आज की शाम। है क्या कोई तैयार यहां? यीशुआ बात ही कर रहा था इस पे, यीशुआ बात कर रहा था, इससे बात कर रहा था, बात कर रहा था। मैं इतनी बार बात 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 बोल रहा हूं क्योंकि यीशुआ के बात करना और हमारे बात करने में फर्क है। तुम्हारे शब्द सिर्फ लोगों के कानों तक पहुंचते होंगे, लेकिन यीशुआ के शब्द तुम्हारी अंतरात्मा में पहुंचते हैं। वो बात कर रहा था। पता है हम काम धंधा छोड़ के यीशु के सेवकाई में क्यों लगे? बस एक बार मार्च के 4 तारीख को दोपहर के 12 बजे उसने मुझसे बात, बस एक बार उसने मुझसे बात की और सब कुछ उसके कदमों पे न्यौछावर कर दिया और बोला ये सब कुछ आज तेरा है और मैं भी तेरा हूं। ले, मैं आया तेरे पीछे क्योंकि तेरे एक वचन मेरी अंतरात्मा को किस तरह चुरा ले गया कि आज के बाद मैं तेरा गुलाम बन गया। मेरे खुदा, ले मुझे, तेरी बातें मामूली शब्द नहीं है, सीधे अंतरात्मा में घुस के मेरी रूह को कब्ज कर लिया तूने, मेरी रूह को कब्ज कर लिया तूने। आज तकलीफ यह है, मसीहा के इतने दीवाने दिखाई देंगे तुमको दुनिया के चारों तरफ, और पागलों की तरह वो लोग यीशु के दीवानगी में चिल्लाते हैं क्योंकि उनकी रूह को कब्ज कर लिया है खुदा ने। ना किसी हाथों ने, ना किसी जंजीरों ने, ना किसी रस्सी ने, लेकिन यीशु का एक वचन काफी है तुमको जिंदगी भर के लिए बांधने के लिए। आज उसके वचन ने मुझको बांधा हुआ है, तुमको बांधा हुआ है। ये नहीं बोलना संसार को देख करके तुमको संसार के पीछे जाने का शौक नहीं आता है, कभी कभी शौक आता है, लेकिन पता है वो वचन जिसने तुमको बांधा हुआ है तुझे पीछे खींच के ले आता है और बोलता है नहीं 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 नहीं, तू नहीं जा सकता उस पार्टी में, तू नहीं नाच सकता उस म्यूजिक पे, तू नहीं बोल सकता है वो भाषा। उसके शब्द ने, उसके वचन ने हमको बांधा हुआ है। उसके वचन ने हमको बांधा हुआ है, वरना तुमने भी तो कई बार उसको छोड़ के निकल लेने का प्रोग्राम बनाया था। पता है तुम आज भी प्रभु के राज्य में क्यों हो? क्योंकि उसके एक वचन ने तुमको बांधा हुआ। हाँ, कुछ ऐसी कठिनाइयां आई, तुम भी छोड़ के प्रभु का राज भागने वाले थे, लेकिन जहां भी तुम भागे उसका वचन पीछा कर रही थी और तुमने फिर भी अपने कान बंद करने की कोशिश की ताकि एक बार वो आवाज बंद हो जाए। लेकिन तुम क्या जानते थे वो आवाज बाहर से नहीं थी, वो आवाज तो अंदर से आ रही थी, क्योंकि उसका वचन तुम्हारे अंदर है और उससे भी ज्यादा तुम उसके वचन के अंदर हो। इसलिए डेविड ने बोला मैं तुझसे भागू तो कहां भाग के जा सकता हूं, खाई की ऊंचाई पे जाऊं वहां तू है, ओ मैं गहराई में जाऊं वहां भी तू है, अगर मैं उजाले में छुपू तो उजाला है, लेकिन अंधेरे में छुपू तो अंधेरा भी तेरे लिए उजाला है। भड़काओ मत रे, है क्या कोई मेरे साथ? और ऐसे खुदा से इसका एनकाउंटर हो रहा है, मुठभेड़ हो रही है, मुलाकात हो रही है। दोपहर के समय किसी कुएं पे बैठ करके उसने कभी अपने बुरे से बुरे सपने में या अच्छे से अच्छा सपना देखा नहीं होगा कि एक दिन जिंदगी के चौराहे पे किसी कुएं के ऊपर उसके सवालों का जवाब बैठा रहेगा। सोचा भी नहीं होगा कि एक मीटिंग मेरी जिंदगी कैसे बदल सकता है। सोचा भी नहीं होगा एक संडे को मैं वहां गया था, रे पता नहीं कुछ तो हुआ मुझे। क्या हो गया रे, क्या हो गया बंड्या? बंड्या तूने सिगरेट छोड़ दिया, बंड्या तू पीत नाही रे, काय झालं रे? माहित नाही रे, रविवारी मला घेऊन गेले रे तिकडे हॉलमध्ये,
काय माहित रे ओरडत होता तो, पण माहित नाही काहीतरी स्पर्श झाला रे मला, स्पर्श झाला रे मला, स्पर्श झाला रे. तुम नहीं समझे मेरी बात को, तुम नहीं समझे मेरी बात को. कुछ तो है, कुछ तो है, कोई तो सवाल है तुम्हारे अंदर जिसके जवाब को तुम नहीं पहचान रहे हो. पता है यीशु के शिष्य वापस आए, यीशु के शिष्य वापस आए और उन्होंने देखा कि यीशु एक औरत के साथ बात कर रहा है, लेकिन वचन में लिखा है किसी ने कुछ नहीं कहा. अगुवाई यानी लीडरशिप का पहला सवाल, पहला सबक यह है कि जब लीडर कुछ करता है चुपचाप पीछा करो, बगैर सवाल, बगैर शक, क्योंकि खुदा ने अगर उसको दर्शन दिया है तो वो तुमको सही मार्ग पे ले जा रहा है. चुपचाप उसका पीछा करो. एक बात बोलो मैं तुमको, अगर मुझे किसी डिबेट में बिठा दो कि खुदा है या नहीं है, किसी डिबेट में बिठा दो, किसी आर्ग्यूमेंट में बिठा दो, या किसी टेलीविजन शो पे बिठा दो कि खुदा है या नहीं है, और कोई नास्तिक सामने बैठा हुआ है और बोल रहा है खुदा नहीं है, और मैं बोलूंगा खुदा है, लेकिन तकलीफ यह है कि उसके पास खुदा नहीं होने के सारे सवालों का जवाब होगा, लेकिन मेरे पास खुदा होने के बारे में सारे सवालों का जवाब नहीं है. और इसी बात का सबूत यह है कि खुदा है. अगर मेरे पास सारे सवालों का जवाब होता इसका मतलब वो सही होता. मेरे पास खुदा है का सब जवाब नहीं है मतलब खुदा है. अगर मेरे पास सारे सवालों का जवाब होता तो वो खुदा ही नहीं होता. नहीं समझा रहे बाबा, नहीं समझा रहे तुम लोग, नहीं समझ में आया. और वो वहां पे आए, उसके शिष्य वहां पे आए, कुछ नहीं बोला उन लोगों ने, चुपचाप बैठे. तकलीफ तो आज ये है, आज अफवाहें उड़ती है कलीसियाओं में. उनका पास्टर अगर किसी औरत के साथ अकेला दिख गया तो आज अफवाहें उड़ती है. लेकिन नहीं नहीं नहीं, उसके शिष्य वैसे नहीं थे. उसके शिष्यों को पता था, उसको ये नहीं पता था शिष्यों को कि वो औरत कैसी है, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि उनका लीडर कैसा है. मैंने बोला भड़काना नहीं मुझे. आओ क्या मैं कैमरे के पीछे से आवाज आया मेरे को. और उन्होंने बातें नहीं बनाए, अफवाहें नहीं उड़ाई. उन्होंने देखा अगर मेरे मसीहा ने इस औरत से बात की है तो कुछ पते की बात की है. अगर मेरा खुदा इनसे अकेले में मिला है, वरना मुझे एक बात बताओ, इसको जाना है जुड़ेया, इसको जाना है गैलिली, इसको जाना है गैलिली. मैं इजराइल में था और मैं गैलिली भी गया हूं, लेकिन मुझे पता है अगर समारिया से जाना है तो लॉन्ग कट है. सीधा क्यों नहीं गया? ये यहां से क्यों गया? रास्ता क्यों बदला? क्योंकि उसको पता है कुएं पे उसकी बच्ची आने वाली है. आज तुम यहां पे इत्तेफाक से नहीं आए हो. खुदा को बखूबी पता था कि मेरा बच्चा आज यहां पे आने वाला है. मेरे बच्चे को आज रॉबिन अल्मेडा कोई भी प्रचार मत कर, लेकिन अगर तेरी नजर जाएगी एक्ट्स चैप्टर 3 में वो प्रचार मत कर. अगर तेरी नजर जाएगी एज़ेकिएल चैप्टर 36 में वो भी प्रचार मत कर. मेरे बच्चे को आज जरूरत है जॉन चैप्टर 4. मैं उससे यही बातें करना चाहता हूं. है क्या कोई मेरे साथ आज की शाम? है क्या कोई यहां पे? कुछ तो है जो खुदा ने तुम्हारे लिए तैयार किया था. आज तक एक बात बताऊं मैं तुमको, है क्या तुम लोग मेरे साथ? एक बात बताऊं मैं तुमको, एक बात बताऊं,
यीशु का डेट हुआ इस औरत के साथ। डेट, यीशु इस औरत के साथ डेट पे बैठा। डेट पे बैठ के इस मर्द ने इस औरत को कहीं नहीं छुआ, फिर भी सब जगह छुआ। क्या तुमने अपने प्रेमी को कभी बगैर छुए भी छुआ है? क्या कभी तुम्हें इतना गहरा स्पर्श मिला किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने वास्तविक रूप से तुम्हारे जिस्म को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन कुछ तो है जो वो बोल के गया, जिसने तुम्हारे आत्मा को छुआ? और पता है, इस औरत की मुठभेड़ यीशु से मिलने के पहले 6 मर्दों से हुई थी, लेकिन 7वां मर्द कुएं पे इंतजार कर रहा था। 7 का मतलब है संपूर्ण। इसलिए 4 रोटी और 2 मछलियों से चमत्कार नहीं हो सकता था, क्योंकि 4 और 2 6 होता है ना। इसलिए 5 रोटी और 2 मछलियों को लेके, क्योंकि वो 7 होता है, इसलिए when there's a 7 God will open the heaven and there's a miracle in your life। कोई तो है जो 7 सालों से कलीसिया में है, लेकिन तुम्हें अपना चमत्कार अब तक हासिल नहीं हुआ। मैं तुमको बताने आया हूं, आज तुम्हारे चमत्कार का दिन था। इसलिए कोई तो है जो 7 साल से एक रिश्ते में है, लेकिन तुमको कभी असली मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन आज वो समय है, तुम्हारी जिंदगी की नई कहानी की शुरुआत होने वाली। किसी का तो 7 साल से शादी हुआ है, लेकिन तुमने आज तक देखा नहीं शादीशुदा जिंदगी क्या होती है, लेकिन आज तुम्हारा नया जन्म होने वाला है। किसी का तो बच्चा 7 साल का हुआ है, लेकिन आज तुम देखोगे उस बच्चे के ऊपर एक नई कृपा आने वाली है। 7वां मर्द कुएं पे बैठा था। उसको जाना है कहां, लेकिन आया कहां? ऐसे जा सकता था गैलिली, लेकिन बोला ऐसे नहीं जाऊंगा, नीचे उतरूंगा। और मेरी बच्ची नीचे गिरी हुई है, मैं उसको ऊपर खड़े रह के नहीं उठा सकता। मेरी बच्ची नीचे गिरी हुई है, मैं उसके लिए नीचे जाऊंगा। मैं स्वर्ग के सिंहासन पे बैठ के मेरे बच्चों को नहीं मुक्ति दे सकता हूं। मुझे नीचे आके क्रूस पे लटकना होगा, मेरे बच्चों को उठा के मैं ऊपर लेके जाऊंगा। मैं ऊपर लेके जाऊंगा। है क्या कोई मेरे साथ? तुम्हारा खुदा तुमको लेने आया है। पता है, क्योंकि तुम उस तक ऊपर नहीं जा पाए, इसलिए वो तुम तक नीचे आया। तुम उसके पास ऊपर नहीं जा पाए, इसलिए वो तुमसे मिलने कुएं पे आया। कुएं पे इसलिए आया क्योंकि तुम कौन सा पानी पीने जा रहे थे और तुमने कौन सा पानी पीना चाहिए था। इसलिए जीवन का जल आके तुमसे बोल रहा है, बच्चा अगर इस कुएं का पानी पियोगे तो तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी, तुम वापस से पीने के लिए उसी कुएं के पास जाओगे। मैं किसी से तो बात कर रहा हूं। तुम अगर उस गलत स्वभाव में फंसे हुए हो और तुम प्यास बुझाने के लिए वहां जाते हो, लेकिन मैं तुमसे यह बोलता हूं, उससे प्यास नहीं बुझेगी, बस कुछ पलों के लिए बुझ जरूर जाएगी, लेकिन वापस से तुम वही ढूंढने वापस जाओगे। आज मैं तुमको एक ऐसे जल के बारे में बात करने आया हूं जिसको अगर एक बार तुमने चख लिया, तुम कभी वापस उस कुएं के पास नहीं जाओ। कभी नहीं जाओगे। है क्या कोई मेरे साथ यहां पे? कभी नहीं जाओगे। और कोई तो यहां पे है जो बरसों से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुमको अब तक संतुष्टता नहीं मिली हुई है, क्योंकि
तुम्हारा मुलाकात सिर्फ इंसानों से हुई है। मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि एक सच्चा मर्द तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक पक्का मर्द, सातवां मर्द तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम नहीं समझे मेरी बात को? है क्या कोई मेरे साथ? है क्या कोई यहां पे? वो एक सच्चा मर्द इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं he was the son of God and the son of man। वो परमेश्वर भी था और वो इंसान भी था। नहीं समझे मेरी बात को? वो परमेश्वर था इसलिए नाव के अंदर सो गया। वो परमेश्वर था इसलिए नाव के अंदर से उसने तूफान को थमाया। लेकिन वो इंसान था इसलिए नाव के अंदर सो भी गया। वो इंसान था इसलिए काना की शादी में जाके उसने मां को चिल्लाया। लेकिन वो परमेश्वर था इसलिए पानी को दाखरस में बदल दिया। वो इंसान था इसलिए लाजरस के कब्र पे जाके रोया। लेकिन वो परमेश्वर था इसलिए कुछ क्षण के बाद उसने बोला लाजरस बाहर निकल। और एक बात बताओ, वो इंसान था इसलिए क्रूस पे मर गया। लेकिन वो परमेश्वर था इसलिए संडे के दिन उसने क्या किया मालूम? कब्र को चीर के, इसलिए मेरे खुदा को छेड़ना नहीं। इसलिए उस औरत ने बोला आज मेरी मुलाकात एक सच्चे मर्द से हुई है। मेरी मुलाकात एक सच्चे मर्द से हुई है। और 6 मर्द से मेरी पहले मीटिंग हो चुकी थी। उसके जीवन में कयामत था। उस एक कयामत को छोड़ के वो आती है कुएं के पास, उसकी मुलाकात होती है दूसरे कयामत से। कयामत से कयामत तक। और तुम नहीं जानते तुम कहां से कहां तक आए हो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, तुम्हारी शुरुआत भी उसी से हुई थी और तुम्हारा अंत भी उसी में होगा। इसलिए उसने कहा मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं और मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। तुम नहीं समझे मेरी बात को? जब तुम बच्चों के रूम में जाओ तो बच्चों के रूम में एक ड्रम होता है जिसमें कुछ खिलौने होते हैं और बच्चा उन खिलौने को निकाल के बाहर बिछाता है और खेलता है उसके साथ। और माँ आती है और बोलती है जहां से निकाले थे वहीं जाने चाहिए थे, ड्रम से निकाले थे उसी ड्रम में वापस जाना चाहिए। और मैं तुमको बोलने आया हूं, तुम खुदा के अंदर से बाहर निकले थे और जब तुम जाओगे वापस उसी के कयामत से कयामत तक तुम्हारे बीच में भले कुछ भी हो, तुम्हारी शुरुआत जहां से हुई थी वहीं तुम्हारा अंत होने वाला है। तुम्हारी शुरुआत स्वर्ग से हुई थी और तुम्हारी अंत भी स्वर्ग में होने वाला है। तुम राजा के बच्चे हो इसलिए तुम महल से महल में जाने वाले, खाई से ऊंचाई पे जाने वाले और कब्रिस्तान से एक नई दास्तान शुरू होने वाली है। क्या कोई मेरे साथ? है क्या कोई मेरे साथ? और आज मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन का जो ये भारी मटका है आज तुम उसके चरणों में रख दोगे। और इस वक्त जिनको इस हॉल से निकलना है निकल लो इसी वक्त और वापस नहीं आना, क्योंकि तुमने मोतियों की कीमत नहीं समझी है। लेकिन जो लोग इस हॉल में हैं, तुमने बहुत देख लिया यहां वहां इसको उसको, लेकिन अब आने वाले 20 मिनट तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मसीहा को देखोगे। है क्या कोई मेरे साथ? और कोई आज की शाम यहां नया नहीं आया है। अगर तुम पहली बार आए हो तो भी तुम 5 घंटे जुने हो गए हो यहां पे। कोई भी नया नहीं है यहां पे और तुम बखूबी जान गए। और एक बात याद रखना दोस्तों, कोई बाइबल कोर्स नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस कुछ पल की मीटिंग हुई थी उस औरत की और उसने पूरे समारिया को प्रभु का संदेश दिया। एक पल में एक बदचलन औरत और दूसरे पल में प्रभु का सुसमाचार फैलाने वाली एक इवेंजलिस्ट। God can change your life in a fraction of a
भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता। एक पल में तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ के तुमसे एक नई दास्तान शुरू कर सकता। Yes, sir. What happened to you? Pastor, I want to share one testimony with you. Yes, It's sir. very important, Pastor. Some of my friends will cheat me, and they filed one cheat case against me, and Is it? it was and it is 80,000 rupees, Pastor. Okay. And you आपने बोला था कि कोई तो एक व्यक्ति है यहाँ पे, मुझे पता नहीं उस पर क्या कर्ज है, पर वो अमाउंट 80 to 60,000 है। और पास्टर, Okay. दैट बाइक प्राइस इज 80,000 रुपीज एंड 60,000 मुझे पेड करने, ऐसे केस उन्होंने फाइल किया मेरे अगेंस्ट फादर। Okay. एंड आपने कहा था कि मैं तुझे छुटकारा दे रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई फॉल डाउन फादर, बट आई डू नॉट कम्स टू यू। Okay. Look at me. Look at me. एंड लास्ट संडे फादर यू टोल्ड समवन गेट, किसी एक की जिंदगी बदल रही है, दैट टाइम आल्सो आई एम फॉल फादर। You see that? You see that? Wow. This is the best testimony for me today. You see that great miracle? He touched you. What's your name? What's your name, my dear? Look at him. You see that? Life getting changed. I'm get freedom You from see every that? addiction, father. Sorry? I was addicted to wine, drugs, alcohol, and every. You were every bad addicted thing, to father. drugs. But I get freedom from every. Hey. He is free in the name of Jesus. And right now, nobody is with my life, father. I feel so lonely. The Lord has accepted you tonight. My family. Your life will never be the same anymore. I said your life will never be the same anymore. Leave him. Receive the power of God right now. Receive it in Jesus' mighty name. Let the fire of God come down in Jesus' name. Praise the Lord. क्या हो रहा है? 2 दिवस झाले माझ्या पोटात आणि पायात खूप दुखत होते. असं दुखत होतं की बेडवरून हालायला पण जमत आहा. नव्हतं. चक्कर पण खूप येत होती. आज आहा. सकाळी पण तसंच झालं मला. ओके. याची म्हणजे इच्छाच नव्हती, म्हणजे की आता येऊ की नको असं झालेलं हा. देशामध्ये. हा. पण मग जिद करून म्हणजे अशी हट्ट करून आली की नाही मला जायचंच आहे म्हणून. ओके. आणि इथे आल्यावर माझा पाय आणि पोटात सगळं कम्प्लीटली निघून गेले आहे. कुठून येतात तुम्ही? फुलावा. कोलाबा से आए हैं. Oh Father, thank you for this wonderful, precious gift and the blessing that you have given her, the healing that you have given her. परमेश्वर तेरा दैविक स्पर्श सर से लेके